नमस्कार, आप सबको पीटीजे भी खारमगर का नमस्कार। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बताऊंगा जो आप समझ पाओगे जब आपको समझ में आएगा। और मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा असाध्य रोग है, अकाल मृत्यु है, इनसे मुक्ति पा सॉरी असाध्य रोग, अकाल मृत्यु से मुक्ति और जादू टोना निवारण सिद्ध यंत्र है। तो इस यंत्र को जो धारण कर लेता है ना। मैं थोड़ा जल्दी में बोलता हूँ ना तो फिर अटक जाता हूँ। तो आज मैं बता रहा हूँ, इस यंत्र को जो भी धारण करेगा उसके न तो अकाल मृत्यु होगी, न असाध्य रोग होगा, न कोई जादू टोना असर करेगा, न कोई कामन टामन असर करेगा, न कोई कलेश होगी, न कोई। और घर में रख दोगे तो पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा, है ना। मैं आपको बता दूं आपके हित के लिए। और जादू टोना कामन टामन तो कभी आपके घर के ऊपर असर ही नहीं करेगा, किसी सदस्य को असर नहीं करेगा। इतना पावर है ना। ये यंत्र इतना है शक्तिशाली है, एक बार तो यमराज भी आएगा तो यमराज भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, है ना। यमराज भी डरेगा, उस यंत्र उसके घर में रहेगा तो यंत्र से यमराज भी डरेगा। तो इतना पावरफुल बता रहा हूँ। और इस यंत्र में इतनी शक्ति है कि यमराज भी भयभीत हो जाएगा, क्योंकि ये काल के महाकाल महादेव रक्षक। तो कौन भक्षक करेगा? कोई नहीं करेगा। तो इसकी देव महादेव की कृपा हो जाए, इसकी शक्ति प्राप्ति हो जाए तो और की अपन को किसकी ज़रूरत है ना। तो मैं आज बता रहा हूँ, इस यंत्र को आप विधि विधान से धारण करना है। सबसे पहला पॉइंट आपको बता देते हैं। जो इस यंत्र को धारण करते हैं तो वो अकाल मृत्यु को कभी नहीं प्राप्त होंगे, अकाल मृत्यु उसकी कभी नहीं होगी, है ना। दूसरा पॉइंट बता देते हैं आपको, भयंकर से भयंकर रोग है ना वो ठीक हो जाएगा। इस यंत्र को जो धारण करेगा तो उसका भयंकर से भयंकर रोग भी ठीक हो जाएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। एक बार में मेरी भाषा है तो वो हिंदी है, लेकिन आप थोड़ा समझ नहीं पाते हो ना तो मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ता है। जिस घर में कलेश है ना, लड़ाई झगड़े आपस में सदस्यों में होती रहती है, टसा टस है ना, किसबिस, तो किसबिस ये नहीं होगा। इस यंत्र को घर में रख दोगे या धारण कर लोगे तो उसकी बुद्धि सही होगी, उसमें प्रेम प्यार बढ़ने लगेगा, घर में प्रेम प्यार स्नेह ये बना रहेगा और बढ़ने लगेगा ना। और चौथा पॉइंट है, जो अबोध बालक है या छोटा बालक है, उस बालक के लिए बता रहा हूँ। जो रात में सीखता हो, डरता हो, चिल्लाता हो, उसको भयंकर भयंकर सपने आते हो, बुरे सपने आते हो, रात में कुछ देखता हो, तो इस यंत्र को धारण कर लोगे तो बच्चे को न तो डरना, ना सीखना, ना कोई भय, ना कोई डर, और रात में सुख की नींद सोएगा और स्वस्थ रहेगा। पांचवा बता रहा हूँ पॉइंट, वो इस यंत्र को जो धारण करेगा, यंत्र क्या है वो यंत्र मैं आपको बता दूंगा। इतना पावरफुल मैंने बताया ना वो यंत्र। तो पूरी विधि विधान से धारण करेगा, वह सदा ही गले में धारण कर लेगा। वो कभी बीमार नहीं होगा, कभी उसको रोग नहीं होगा, कभी कोई कष्ट नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, है ना। इतना बढ़िया है और कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और जिस व्यक्ति के भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी योगनी सुड़ेल और शैतान से वो व्यक्ति पीड़ित है और उसको पीड़ा दे रहे हैं, तो इस यंत्र को सिद्ध करके उसके गले में पहना दोगे तो वो प्रेत आत्माएं उस व्यक्ति को छोड़ करके सदा के लिए भाग जाएगी। और इस यंत्र को घर में रख दोगे तो वो प्रेत आत्माएं, और वो क्या दूसरी प्रेत आत्माएं उसके घर में प्रवेश करने की मतलब सोच भी नहीं सकेंगे, है ना। उसकी भी हिम्मत नहीं होगी कि मैं इसके घर में रहूँ। वो तो दरवाजे से पहले ही उसको बाहर धकेल देते हैं ना। तो इस यंत्र की ऐसे ऐसे चमत्कार तो
है ना। 7वां पॉइंट आपको बता देते हैं, जो ये डिप्रेशन में है, मानसिक परेशानी है, चिंता है ना, टेंशन है, उनके लिए ये यंत्र धारण कर लेगा तो वो यंत्र इनको चिंता मुक्त कर देगा और मन के अंदर खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, हर्षता होगी, उल्लास होगा, ये होगा। और 8वां पॉइंट बता देते हैं, जिस घर में कोई बीमार है और वो डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास तरह तरह के मेडिसिन लिए, फिर भी उसको कोई गोली दवाई असर नहीं कर रहा है और रोग ठीक नहीं हो रहा, तो कोई न कोई इस यंत्र के धारण करने से कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा। या तो डॉक्टर बदल देगा या उसी डॉक्टर की दवाई बदल करके दे देंगे, वही दवाई असर करने लग जाएगी। ऐसा मैं आपको एक यंत्र के बारे में बता रहा हूँ। तो आज इस यंत्र को धारण कर लोगे तो आपके जो रोग है, बीमारी है ना, वो दूर हो जाएगी और गोली दवाई पूर्ण रूप से आपको असर करने लगेगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। 9वां पॉइंट है, जिसकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष या कोई अनिष्टकारी योग है, तो भी इस यंत्र को धारण करोगे या घर में रखोगे तो वो काल सर्प दोष भी नष्ट हो जाएगा और अनिष्टकारी ग्रह है, दोष है, वो भी खत्म हो जाएगा। और 10वां पॉइंट है, जिस स्त्री के गर्भपात होता हो, बार बार गर्भ गिर जाता हो, है ना, वो क्या करे बेचारी, डॉक्टर के पास जाएगी, मेडिसिन लेगी और डॉक्टर दवाई गोली देते हैं, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है गोली दवाई देते हुए भी उसका गर्भ गिर जाता है ना। तो इसके लिए ये यंत्र है, मैं बता रहा हूँ। तो इस यंत्र को महिला सिद्ध किया हुआ धारण करे, हाँ कोई भी करते हो तो सिद्ध किया हुआ ये यंत्र होना चाहिए। तो इस सिद्ध किए हुए यंत्र को धारण कर लेगी वो महिला तो गर्भ नहीं गिरेगा और हाइस्ट पुष्ट और सुंदर और अति भाग्यशाली और नसीब वाला पुत्र पैदा होगा, है ना, और अच्छे संस्कार उनके अंदर होंगे। तो मेरा वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन का छोटा सा घंटा है उसको दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हाँ, मैंने प्लेलिस्ट बनाई वो साबर मंत्र की, यंत्र की, तंत्र की या सुख उपाय की, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो भी आपको पसंद आए उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। तो आज की वीडियो बस इतना ही। हरि ओम।